नमस्कार बच्चों। आज हम लोग संस्कृत में चित्र आधारित वाक्य रचना करेंगे। चित्र आधारित वाक्य रचना यानी कि संस्कृत में वाक्य की रचना कैसे करें। चित्र दिया रहता है और दिए हुए चित्र में कुछ मंजूषा भी दी रहती हैं, जैसे यहाँ पे दी हुई हैं बालकौ बालिकाः अध्ययनम पुस्तकानि पुस्तकालयस्य, और हमें वाक्य रचना करना होता है। मैं यहाँ पे एक हिंट भी दे दिया हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को आसानी हो कि कैसे करते हैं। उसके पश्चात हम लोग जो दूसरा चित्र है उसको हम लोग अपने से मंजूषा की सहायता से करेंगे, जैसा हमें सामान्यतः परीक्षाओं में मिलता है, चाहे 9वीं की परीक्षा हो चाहे 10वीं की हो। 7वीं 8वीं में भी हम ये देखते हैं कि ये परीक्षाओं में दिया जाता है। तो हम कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो पहला है हमें कि मंजूषा पदानाम सहायतया चित्रम दृष्ट्वा पंचवाक्यानि रचयत, यानी मंजूषा में दिए गए पद की सहायता से चित्र को देखिए और 5 वाक्यों की रचना कीजिए। तो क्या है इसमें, इदम चित्रम अस्ति। तो यह चित्र किसका है, तो हमें यह देखने में आ रहा है कि यह चित्र जो है एक प्रकार से यह चित्र एक पुस्तकालय का है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इदम चित्रम पुस्तकालयस्य। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पहला, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग पुस्तकालयस्य, पुस्तकालयस्य, ठीक है। तो लिख सकते हैं पुस्तकालयस्य, ऐसे करके। फिर अगला है अस्मिन चित्रे। इस चित्र में क्या है, तो बहुत सारे देखिए यहाँ पे बुक शेल्फ हैं और इसमें पुस्तकें रखी हुई हैं। तो यहाँ पे हो सकता है अस्मिन चित्रे पुस्तकानि। पुस्तक अगर एक पुस्तक होता तो लिख देते पुस्तकम, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी पुस्तकें हैं तो पुस्तक का रूप चलता है, तो होता है पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। तो यहाँ पे हो जाएगा पुस्तकानि। अगला जो है हमारा वह है कि चित्रे दौ स्तः। चित्र में दो हैं, तो देखो क्या दो हैं, तो दो बालक हमें नजर आ रहे हैं, जिसमें से एक ये बालक है और एक ये बालक है। तो चित्रे दो, अब बालक का रूप अगर रहता है तो बालकः बालकौ बालकाः। तो यहाँ पे दो बालक हैं तो बालकौ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बालक का रूप जो चलता है, पहला होता है बालकः, दूसरा है बालकौ और तीसरा है बालकाः, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अगला जो है इसमें है कि चित्रे अपि सन्ति। तो चित्र में भी बहुत सारी हैं, तो क्या है, बालिका हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा बालिकाः। चित्र में बहुत सारी लड़कियां भी हैं, बालिका। चित्रे सर्वे पठन्ति। चित्र में सभी पढ़ रहे हैं, तो चित्रे सर्वे पठन्ति क्या पढ़ रहे हैं, तो पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो पुस्तकानि, पुस्तक एक रहता है अगर पुस्तक, तब तो पुस्तक हो जाता है, लेकिन बहुत सारे पुस्तक हैं तो इसलिए यहाँ पे पुस्तकानि हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कि चित्रे सर्वे पुस्तकानि पठन्ति, यानी चित्र में सभी पुस्तक पढ़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे बार बार चित्रे चित्रे दिया हुआ है, तो इसका यूज़ ना भी करें तो भी चलेगा, क्योंकि एक बार हमने बता दिया है। बाकी सब इसमें हम आसानी से ऐसे कर सकते हैं। तो अगला जो है हमारा वो हम करेंगे कि इसमें, अब देखिए यहाँ पे तो एक हिंट तौर पे दे दिया गया था ताकि आप लोगों को लिए आसानी हो। अब अगला जो कर रहे हैं हम लोग, इसमें जो है आप लोगों को हिंट, केवल हमें मंजूषा की सहायता ये दी हुई है, इसका मतलब आना चाहिए। तो सबसे पहले ये देखिए कि हमारा जो चित्र है वह है एक विद्यालय का, स्कूल लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग विद्यालय भी लिख सकते हैं, ठीक है। विद्यालय मान लीजिए है, तो यहाँ पे विद्यालय हो गया। इस विद्यालय में हम ये देख सकते हैं कि क्या क्या शब्द दिए हुए हैं। तो देखिए बालकः, बालिका, वृक्षा यानी वृक्ष, उद्यानम यानी बगीचा, सूर्य यानी सूर्य, इंद्रधनुषा यानी इंद्रधनुष, पुस्तकानि यानी पुस्तकें,
घटिका यानी घड़ी, हस्ती यानी हंसते हैं, पठती यानी पढ़ते हैं, विद्यालय यानी विद्यालय, द्वारम यानी द्वार, गवाक्षा यानी खिड़कियाँ, मेघा यानी बाल, त्रिडम यानी घास, पुष्पम यानी फूल। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे शब्द दिए हुए हैं जो आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सामान्यतः ये विद्यालय में होते हैं, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो इन शब्दों की सहायता से भी बना सकते हैं, और जो इसमें हमें दिए गए शब्द हैं उसकी भी सहायता से बनाएंगे। अगर जो चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं उसका भी नाम दे सकते हैं, और अगर कुछ दी हुई हैं तो ज़रूरी नहीं है कि पूरे का नहीं, ज़रूरी नहीं है कि पूरे का ही प्रयोग करें, या ये ज़रूरी नहीं है कि जो दिया हुआ केवल उन्हीं का करें। तो सबसे पहले ये चित्र किसका है? विद्यालय का। तो विद्यालय के चित्र में हम ये देख सकते हैं कि क्या है, तो ये दिखेंगे अस्मिन चित्रे, सबसे पहला हो जाएगा अस्मिन चित्रे विद्यालयस्य दृश्यमस्ति। अस्मिन चित्रे विद्यालयस्य दृश्यमस्ति। विद्यालयस्य यानी इस चित्र में विद्यालय का दृश्य अस्मिन् चित्रे विद्यालयस्य दृश्यमस्ति। ये पहला वाक्य हो गया, यानी इस चित्र में विद्यालय का दृश्य है। अब अगला शब्द क्या है? अगला देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि आगे जो चित्र है वह और जो दिख रही हैं चीज़ें उनको बारे में लिखना है। तो विद्यालय में और क्या दिख रहा है? तो देखिए, अगर आप लिखना चाहें तो सिंपल सिंपल छोटे छोटे शब्द लिख सकते हैं, आपको तो भी पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे और सही भी होगा। सूर्य अस्ति लिख दीजिए या फिर उदेति लिख दे दीजिए। अस्ति लिखेंगी तो है होगा, अस्ति या उदेति, ठीक है, दोनों सही है। अगला है ये दूसरा वाक्य। तीसरा वाक्य जो है, तीसरे वाक्य को हम लोग लिख सकते हैं इंद्रधनुषः अस्ति। इंद्रधनुषः, यहाँ पे अपी लगा दीजिए, इंद्रधनुष भी है। और इंद्रधनुष आप लोग को पता ही है कब बनता है? इंद्रधनुष बनता है बारिश के बाद। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बादल भी हैं। तो दूसरा जो लिखेंगे हम लोग लिखेंगे मेघाः। अब देखिए, एक तो आप लिख सकते हैं संति, या फिर आच्छादंती हो जाएगा। आच्छादंती का मतलब होता है आच्छादित है या फिर घिरे हुए। ये आप लोग का चौथा हो गया। जो पांचवा है, अब हमने देख लिया विद्यालय का दृश्य हो गया। तो यहाँ पे बालकाः, देखिए दो बालक दिख रहे हैं और दो बालिकाएं दिख रही हैं, तो बालक का रूप भी हो सकता है, या फिर हम लोग, अगर ये जरूरी नहीं है कि इन्हीं सब का प्रयोग करके हम लोग अन्य विभक्तियों और वचनों में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो बालकाः सन्ति, तो हम लिख सकते हैं बालकाः सन्ति। ये हो जाएगा हमारा पांचवा वाक्य। तो सामान्यतः हमारे पास 5 वाक्य दिए जाते हैं। छठी सातवीं में जो है, आठवीं में, सातवीं आठवीं में खासकर 4 वाक्य दिए जाते हैं, 8 नंबर के होते हैं। नौवीं दसवीं में 5 नंबर के होते हैं, उसमें 5 वाक्य करने होते हैं। तो इस तरह करके हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम चाहें तो इसमें और भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसको मिटाएं, मिटाने के बाद अगर हम छठा वाक्य बनाना चाहते हैं तो 6 वाक्य क्या हो जाएगा? अगर आपको छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाने हैं, तो लिख सकते हैं बालकाः अस्ति सन्ति, बालिकाः सन्ति। एक लड़की रहती तो बालिका लिख देते, बहुत सारी हैं तो बालिका, दो होंगे तो बालिके हो जाता है। सातवां जो है, सातवां वाक्य बना लेंगे हम लोग। देखिए, हमें घटिका भी दिख रही है, एका घटिका अस्ति। घटिका क्या होती है? घड़ी। एका घटिका अस्ति, ठीक है। उसके बाद आठवां जो हो जाएगा वाक्य, अब बहुत सारे, घटिका हो गई, इंद्रधनुष हो गया, उद्यानम अपि अस्ति, विद्यालय उद्यानम अस्ति, विद्यालय में बगीचा भी है क्योंकि बगीचा भी होता है, तो उद्यानम अस्ति।
एकम उद्यानम। और हमें पता है सिंगल एक वचन के साथ अस्ति लगाते हैं, और एक से ज़्यादा हो, दो हो तो स्तः लगाते हैं, और जब दो से ज़्यादा हो तो संति लगाते हैं। तो वहीं यहाँ पे भी हम करेंगे। जो अगला वाक्य होगा, अगर हम 8वें के बाद 9वां देखें तो चलिए 9वां मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 9वां और 10वां, ठीक है। तो 9वां जो है हमारा हो जाएगा वाक्य कि अब इसमें बहुत सारे शब्द छूटे हैं, द्वारम है, गवाक्षा है। तो गवाक्षा यानी खिड़कियाँ, तो गवाक्षा संति लिख दीजिए डायरेक्ट, गवाक्षा संति। ऐसे तो दरवाजे बहुत सारे होंगे, लेकिन एक मुख्य दरवाजा है ना, तो एकम यहाँ पे लिख सकते हैं, एकम मुख्य द्वारम, एकम मुख्य द्वारम अस्ति। छोटे वाक्य में, अगर बड़ा वाक्य बनाना चाहते हैं तो लिख सकते हैं विद्यालय एकम मुख्य द्वारम अस्ति। इसके आगे भी आप कर सकते हैं, 11वां वाक्य हो जाएगा त्रिणम। त्रिणम यानी होता है एक घास, तो लिए एक घास तो है नहीं, बहुत सारी घासें हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिणानि संति। क्या लिख सकते हैं? त्रिणानि संति। तो हमारा 11वां वाक्य जो हो जाएगा, 11वां वाक्य यहाँ पे लिख सकते हैं चित्रे भी, अगर एक आध बार बीच में अगर मन हो तो चित्रे लगा दे, चित्र यानी चित्र में, त्रिणानि संति। या अगर आप दिखा सकते हैं कि उद्यान है तो उद्याने लगा सकते हैं। यहाँ पे अगर आप चित्रे न लिखकर यहाँ पे उद्याने भी लगाएंगे तो भी दिक्कत नहीं होगी, यानी उद्यान में चित्र है। शुरू में लिख सकते हैं विद्यालये उद्यानम अस्ति, उद्याने तृणानि सन्ति, बहवः छात्राः उद्याने क्रीडन्ति। 12वां वाक्य हो जाएगा बहवः छात्राः उद्याने। उद्याने यानी उद्यान में। अगर थोड़े बड़े वाक्य बनाना चाहते हैं तब आप, छोटे छोटे वाक्य में भी तब पर भी आपको उतना ही नंबर मिलेगा। उद्याने बहवः छात्राः उद्याने क्रीडन्ति। तो ऐसे करके आप वाक्य बना सकते हैं। 13वां वाक्य अगर कोई बताना चाहे तो बना सकता है। पुष्प है तो पुष्प का बहुत सारा रूप हो जाएगा, तो पुष्पाणि सन्ति। अगर एक पुष्प दिख रहा है तो एकः पुष्पम अस्ति, और बहुत सारे हैं तो पुष्पाणि सन्ति। ठीक है, ऐसे करके हम लोग वाक्य बनाते जाएंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि जितने जितने यहाँ पे मंजूषा में शब्द दिए गए उतने ही वाक्यों को, उतने शब्दों से वाक्य बनाना है, नहीं, इसमें बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। इसमें जो शब्द हैं उनमें से ही लेकर बनाइए, या कुछ अगर आपको चित्र में दिख रहे हैं तो भी आप बना सकते हैं। अब यहाँ पे अगर कुछ बोले कि अरे हमें जो है यहाँ पे तो कुछ चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं, तो लिख सकते हैं शिक्षकः नास्ति। या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्रीड़ा क्षेत्रम नास्ति, या क्रीड़ा क्षेत्रम ना दृश्यते, न दृश्यते। तो इस तरह करके आपके वाक्य बन जाएंगे, यानी जो नहीं है उसको भी आप लिख सकते हैं। ना करके लगाइए या आम करके लगाइए, सामान्यतः होते ही हैं। विशाल भवनम अस्ति, या फिर नहीं लिखना है तो विद्यालय से विशाल भवनम नास्ति। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि वाक्य रचना कैसे करते हैं, चित्र आधारित वाक्य रचना कैसे करते हैं। तो इस प्रकार के जो है शब्दों से हम लोग वाक्य रचना करेंगे, और आसान शब्दों में करेंगे। जितना कोशिश करें छोटे वाक्यों के बनाएं। जैसे इसमें भी है तो हम लोग इसमें भी छोटे छोटे वाक्य बना सकते हैं। जैसे पहला है, अगर मान लीजिए दो बालक हैं, बालक बहुत सारे हैं, तो बालक से ही बालकाः बना लेंगे, बालकाः सन्ति। बालक बहुत सारे हैं, बालिका च सन्ति। दूसरा वाक्य हो जाएगा बालिका च सन्ति। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि छोटे छोटे शब्दों से पुस्तकानि सन्ति। अगर आपको लगता है कि आप लगा बना सकते हैं और भी वाक्य, तो हम लोग इसमें ऐसे भी कर सकते हैं कि पुस्तकानि सन्ति।
पुस्तकानि में आ जाएंगे, बहुत सारी पुस्तकें, पुस्तकानि सन्ति। अगर आप नहीं बता पा रहे कि ये किसका दृश्य है तो जो जो दिख रहा है वही बताइए। पुस्तकानि सन्ति 3 वाक्य हो गए। चौथा वाक्य हो गया, बच्चे देखिए हंस रहे हैं, तो बालका या फिर छात्रा, छात्र में दोनों आ जाएंगे। छात्रः छात्रौ छात्राः हसन्ति, छात्र हंस रहे हैं। कुछ बच्चे पढ़ भी रहे होंगे, लाइब्रेरी में है तो एक प्रकार से, तो छात्राः पठन्ति। इस प्रकार आप ये 5 वाक्य बनाएंगे और आपको पूरे के पूरे अंक मिल जाएंगे। इसमें मुख्यतः व्याकरण की शुद्धि देखी जाती है कि व्याकरण किस स्तर पर आपका शुद्ध है, आप व्याकरणिक नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं। नियम सही है, प्रथम पुरुष के साथ अगर कर्ता प्रथम पुरुष का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की लगेगी, कर्ता अगर बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की लगेगी। तो मुख्यतः जो मुख्य नियम है उसको ध्यान में रख के वाक्य रचना करना होता है। तो ठीक है, आज हम लोग वाक्य रचना किए। अगले कुछ वीडियो में हम लोग दूसरी भी चीज़ें संस्कृत से संबंधित सीखने का प्रयास करेंगे। चलिए, तब तक से आप लोग ध्यान रखिए। नमस्कार।